आज हम आपको श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण का एक दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो शब्दों की शक्ति और मौन के परमर्थ को उजागर करती है। समय अनादि है और कथा भी उसी की संतान। जब द्वारका अपनी पूर्ण महिमा में थी तब भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहीं जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा उन्हीं अनसुनी घटनाओं में से एक है। एक ब्राह्मण, एक वरदान और एक ऐसा सत्य जो शब्दों से परे था। सागर की लहरें द्वारका के तट से टकराती तो मानो वो नगर स्वयं संगीत बन जाता। सोने की दीवारें, मणियों के महल, पुष्पों से सजी गलियां और वायु में चंदन की सुगंध। कहीं गंधर्व वीणा बजा रहे थे, कहीं रानी सत्यभामा और रुक्मिणी तुलसी अर्पित कर रही थीं। कृष्ण का महल सबसे ऊंचा था, पर उसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम था। उस दिन भगवान कृष्ण समुद्र तट पर बैठे थे। उनके नेत्र क्षितिज पर टिके थे और मोरपंख लहरों की हवा में हल्के से झूल रहा था। बलराम वहां आए और बोले, कृष्ण, आज द्वारका में बड़ी शांति है, लगता है जैसे कोई विशेष अतिथि आने वाला है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ बलदाऊ, जब संसार का कोई प्राणी सच्चे प्रश्न के साथ मेरे पास आता है तो प्रकृति पहले से उसकी राह सजाती है। उसी समय द्वारका के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा। वो साधारण नहीं था, उसके नेत्रों में तप की ज्वाला थी और उसके मुख पर ऐसी दृढ़ता जैसे किसी ने वर्षों तक सत्य की खोज में भटकने के बाद पाई हो। उसके पैर धूल से सने थे, पर उसकी आत्मा तेजस्वी थी। द्वारपाल ने पूछा, बाबा कहाँ से आ रहे हो? द्वारका में आजकल कोई तपस्वी विरले ही आता है। ब्राह्मण मुस्कुराया, मैं दिशा नहीं बताता, क्योंकि मेरी यात्रा भीतर की है। मैं उस पुरुषोत्तम के दर्शन करने आया हूँ जो शब्द को कर्म और कर्म को सत्य बना देता है। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। वो धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ा। राजसभा में अर्जुन, उद्धव, सुदामा और अनेक संत उपस्थित थे। मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी, पर जैसे ही वो वृद्ध भीतर आया, सब कुछ थम गया, मानो समय स्वयं भी उसके सम्मान में रुक गया हो। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री कृष्ण, मैं एक याचक नहीं बल्कि एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ। मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो मेरे शब्दों को सत्य बना दे। सभा में कानाफूसी हुई। अर्जुन ने कहा, प्रभु, ये वरदान अत्यंत गूढ़ है। शब्द में ब्रह्म की शक्ति होती है, यदि यह असंतुलित हुआ तो सृष्टि ही डगमगा सकती है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, क्यों चाहते हो ऐसा वरदान ब्राह्मण? वृद्ध बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर सत्य बोला पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ कहूँ तो संसार उसे झूठ न कह सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्द साक्षात सत्य हों। कृष्ण ने कहा, सत्य की इच्छा अच्छी है, पर क्या तुम उसके भार को उठा पाओगे? शब्द अग्नि है ब्राह्मण, वो प्रकाश भी देते हैं और जला भी सकते हैं। वृद्ध ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि सत्य के लिए जलना पड़े तो मैं भी अग्नि में उतर जाऊंगा। सभा मौन हो गई। कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हें वरदान मिलेगा, पर एक शर्त पर। तुम्हारे शब्द तभी सत्य होंगे जब तुम उनके पूर्ण अर्थ को समझकर बोलोगे, क्योंकि बिना अर्थ के बोले शब्द ब्रह्मांड को असंतुलित कर देते हैं। वृद्ध ने नतमस्तक होकर कहा, स्वीकार है। और उसी क्षण कृष्ण ने उसके मस्तक को स्पर्श किया। एक दिव्य प्रकाश फैला। वृद्ध की आंखें चमक उठी। द्वारका से निकलते समय ब्राह्मण के भीतर गर्व था। वो सोच रहा था, अब मेरे शब्द देवताओं के समान होंगे। रास्ते में उसने कहा, आज से मुझे भूख नहीं लगेगी, और सचमुच भूख गायब हो गई। फिर बोला, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, और शरीर का हर दर्द समाप्त हो गया। पहले तो उसे आनंद हुआ, पर कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ, अब न भूख थी, न स्वाद, न पीड़ा थी, न आनंद, न इच्छा, न उमंग। जीवन एक शून्य बन गया था। उसने कहा, मैं सदा शांत रहूंगा, और उसका मन भाव शून्य हो गया। अब वो न हंस सकता था, न रो सकता था। संसार उसके लिए ध्वनि रहित हो गया था। वो चल रहा था, पर भीतर सब स्थिर था। एक रात वो जंगल में पहुंचा। चंद्रमा की शीतल रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, ये कौन सा सत्य है? मैंने शब्दों से ईश्वर को पाया समझा था, पर अब तो शब्द ही मेरे बंधन बन गए हैं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से उत्तर दिया, तुमने शब्दों को वरदान समझा, पर वो तुम्हारे दर्पण थे। जो तुमने कहा वही तुमने पाया। अब तुम अर्थ खोजो, न कि वाक्य। वृद्ध ने महसूस किया, ये आवाज किसी और की नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की थी। उसके भीतर एक कंपन हुआ। उसने ठान लिया कि वो द्वारका लौटेगा और प्रभु से अपने शब्दों का अर्थ पूछेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो फिर द्वारका पहुंचा। अब नगर वही था, पर उसे सब कुछ अलग लग रहा था। रंग वही थे, पर अब वो मौन लगते थे। संगीत था, पर उसे सुनाई नहीं देता था। सभा में पहुंचकर उसने कहा, हे माधव,
मेरे शब्द सत्य हुए पर जीवन का अर्थ समाप्त हो गया। भूख नहीं तो अन्न का स्वाद नहीं, पीड़ा नहीं तो सुख भी नहीं। मैंने सोचा था मैं सत्य पालूंगा, पर मैं अनुभव खो बैठा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे शब्दों ने तुम्हें मौन की ओर भेजा। यही था पहला पाठ। जो बिना विवेक बोले जाते हैं वो वरदान नहीं, बंधन बनते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मांड में हर शब्द एक तरंग है। जब तुम कहते हो मुझे भूख नहीं लगे, तो तुम अपने अस्तित्व की लय को उड़ देते हो। भूख केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। वो बढ़ने, अनुभव करने और जानने की भूख है। जिस दिन ये मिटेगी उसी दिन जीवन ठहर जाएगा। वृद्ध ध्यान से सुन रहा था। और जब तुमने कहा कि तुम्हें कोई पीड़ा न हो, कृष्ण बोले, तो तुमने जीवन के द्वार स्वयं बंद कर दिए। पीड़ा ही वो शिला है जिस पर ज्ञान का मंदिर खड़ा होता है। जिसने पीड़ा को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, क्या शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। शब्द तो बस बीज है, जो तुम बोते हो वही उगता है। परंतु बीज तभी फल देता है जब उसमें प्रेम और करुणा का जल डाला जाए। तुमने अपने शब्दों में केवल इच्छा डाली, करुणा नहीं। वृद्ध ने रो पड़ा, प्रभु, अब क्या करूं? मेरे शब्द मुझे नहीं छोड़ते। कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुमने कहा था मुझे भूख न लगे, अब कहो मुझे फिर से भूख लगे, पर इस बार केवल अन्न की नहीं, सत्य की भूख। वृद्ध ने आंखें बंद की और कहा, मुझे सत्य की भूख लगे। और उसी क्षण उसके भीतर कंपन हुआ, हृदय में जीवन लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बहे। इस बार ये पीड़ा नहीं, करुणा थी। कृष्ण बोले, देखो ब्राह्मण, जब शब्द करुणा से निकलते हैं तो वो वरदान बनते हैं। जब वो अहम से निकलते हैं तो शाप। वृद्ध ने कहा, प्रभु, अब मैं मौन रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है मौन ही वो शब्द है जिसमें सत्य अपने आप बोलता है। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा, तुम्हें नया वरदान देता हूँ। अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन बोलेगा। जब तुम मौन रहोगे, लोग सत्य को अनुभव करेंगे। वृद्ध ने वर्षों तक मौन साधा। लोग उससे मिलने आते और बिना एक शब्द बोले ही उन्हें उत्तर मिल जाता। कभी कोई रोता हुआ आता और शांत होकर लौटता। कभी कोई प्रश्न लेकर आता और समाधान अपने भीतर पाता। द्वारका में कहा जाने लगा, ये वही ब्राह्मण रे जिसने शब्दों का वरदान पाया और फिर मौन का आशीर्वाद। कृष्ण जब भी उसे देखते बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वो अब समझ चुका था, शब्द केवल माध्यम है, सत्य स्वयं मौन में प्रकट होता है। एक दिन ब्राह्मण कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ। मैंने जाना कि शब्द सत्य नहीं बनाते, सत्य शब्द को जन्म देता है। कृष्ण ने कहा, तुमने जान लिया है ब्राह्मण, अब तुम ब्रह्म में विलीन हो सकते हो। समुद्र की लहरें गूंज उठी, आकाश में प्रकाश फैला। वृद्ध ने अपने नेत्र बंद किए और मौन में लीन हो गया। कृष्ण ने धीरे से कहा, वो गया नहीं, वो सत्य बन गया। द्वारका के बाद ये कथा युगों तक सुनाई गई। लोग कहते हैं, जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तब शब्द नहीं बोलते, सत्य घटता है। ये कहानी हमें सिखाती है, शब्दों की शक्ति महान है, पर उससे भी महान है विवेक और करुणा। शब्द संसार को बदल सकते हैं, पर मौन आत्मा को रूपांतरित करता है। जब हम बिना सोचे समझे कुछ कहते हैं तो वो कर्म बनता है। जब हम अर्थ समझकर कहते हैं तो वो धर्म बनता है। और जब हम प्रेम से मौन रहते हैं तो वही ब्रह्म बनता है। कृष्ण कहते हैं, वाणी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। शब्द बोलने से पहले उसे प्रेम से स्पर्श करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। ये कथा केवल ब्राह्मण की नहीं, हम सब की है। हर दिन हम भी शब्दों से अपना संसार रचते हैं। अगर उनमें करुणा होगी तो वो ईश्वर बनेंगे, अगर उनमें अहंकार होगा तो वो बंधन। अतः जब अगली बार कुछ कहो तो स्मरण रखना, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि तुम शब्द बोल रहे हो या सत्य घटा रहे हो। जय श्री कृष्ण। कमेंट में जरूर लिखें।